हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैनेजमेंट क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मैनेजमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। कोई मैटर नहीं करता कि उसका साइज़ क्या है, उस बिज़नेस का नेचर क्या है, या वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। सभी ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ तक कि जो बिज़नेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है कि अर्न करने वाला होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, वो भी चलेगा। जैसे बिजनेस भी होता है या तो फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ जो बोलते हैं हम लोग, दोनों केस में क्या होगा, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, परवेसिव होता है। क्या होता है? परवेसिव। और साथ ही साथ क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होना ज़रूरी है। चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे तो फिर लोअर लेवल हो, मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो हर किसी को परफॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ ये यूनिवर्सल भी है, क्योंकि चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को ही क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे पेप्सी, कोक, ये सब क्या बहुत ज़्यादा फेमस है। रिलायंस, ये क्या बहुत ज़्यादा फेमस है और हम सब इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये क्यों इतना अच्छा हुआ, क्यों इतना स्मूथ ये रन कर रहा है? ये इतना स्मूथ इसलिए रन कर रहा है क्योंकि इसका जो मैनेजेरियल टीम था वो क्या था, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। तो मैनेजेरियल टीम का ये एफर्ट था जिसके वजह से ये सब जो कंपनीज है वो बहुत स्मूथली रन कर रही है। वहीं एक हम लोग अपना एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं हमारे स्कूल का। जो स्कूल होता है वो भी क्या है, सक्सेसफुली रन अगर कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है स्कूल भी अच्छा ही चलेगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो फिर अच्छा से स्मूथली कोई भी चीज़ नहीं चल पाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के लिए क्या है, ये ज़रूरी होता है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं इसके मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मीनिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसको दो वे में बात कर सकते हैं। पहला तो है ट्रेडिशनल, पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल वे में हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का सिंपली मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब दूसरों के द्वारा काम कराना ही सिर्फ क्या हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय मैरी पार्कर फोलेट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, वो एक आर्ट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ दूसरों से काम करवाते। तो ये तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि ये क्या होता है आज के डेट में क्या है, ये बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है। क्योंकि आज के डेट में ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली जो भी एम्प्लॉयज़ उसको फोर्स करेंगे काम करने के लिए, वैसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want your man to do and then saying that they do it in the best and the cheapest way। जेम्स एल लुडने। तो मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो एक आर्ट होता है जहाँ पर हम ये पता करते हैं या फिर हमको ये पता होना चाहिए कि हम अपने आदमी यानी कि हम अपने जो एम्प्लॉय हैं उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉय से क्या काम करवाना चाहते हैं। अब फिर इसमें ये बोला जा रहा है कि साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जो एम्प्लॉय से हम काम करा रहे हैं वो एम्प्लॉय उस काम को अच्छी तरह से करे, बेस्ट वे में करे और चीपेस्ट वे में करे, कम से कम खर्चा के साथ करे, किसी भी तरह का कोई वेस्टेज ना हो। तो ये था ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल में क्या था, सिर्फ हम लोग को दूसरों से काम कराना होता है। मॉडर्न में है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको अपने एम्प्लॉय से क्या काम कराना, और ये भी देखना कि वो एम्प्लॉय जो है वो बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स है जो कि मॉडर्न डेफिनेशन में आता है। सबसे पहला है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या है, स्टेप्स है। स्टेप्स क्या है, जो भी फंक्शंस होता है, स्टेप्स जो भी फंक्शंस होता है उसको करने के लिए, जैसे कोई भी काम है मान लो हमको करना है तो उसके लिए क्या है, कोई स्टेप फॉलो करेंगे तभी जाकर के वो काम होगा। जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ठीक है, अब ये सब स्टेप्स कर रहे हैं हम लोग। तो प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है,
ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है, तो वही होता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब हो जाता है सीरीज ऑफ स्टेप्स या तो कुछ बेसिक फंक्शन जो कि नेसेसरी होता है किसी भी काम को कराने के लिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी काम को क्या करना, कंप्लीट करना, वो भी टाइम पे, टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो अगर कोई वर्कर जो है, कोई एम्प्लॉय जो है, अगर वो अपना टास्क को टाइमली कंप्लीट करता है, जो उसको टारगेट दिया गया उसको अचीव कर लेता है टाइमली, तो वो क्या होगा, इफेक्टिव वर्कर कहलाएगा। अब बात करते हैं एफिशिएंट का। तो एफिशिएंट का मतलब होता है कि टास्क को वो कंप्लीट कर ही रहा है, साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए और साथ ही ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कम लागत होना चाहिए लेकिन वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो बिना सामान को वेस्ट किए कम कॉस्ट में, कॉस्ट क्या होना चाहिए, वो बहुत कम होना चाहिए, कम कॉस्ट और बिना सामान को वेस्ट किए अगर वो काम वो कर लेता है कंप्लीट, तब वो क्या कहलाएगा, एफिशिएंट वर्कर कहलाएगा। क्लियर है इतना? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक एम्प्लॉय है, उसको बोला गया कि 1000 यूनिट जो है आपको प्रोड्यूस करना है। अब उस केस में क्या हुआ, वो 1000 यूनिट तो वो बना लिया, पर उस केस में क्या हुआ कि कॉस्ट भी उसका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया और वेस्टेज भी वो बहुत ज़्यादा कर दिया सामान का। तो उस केस में क्या वो एफिशिएंट वर्कर कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इस केस में वो एफिशिएंट वर्कर नहीं कहलाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का क्या किया है, वेस्टेज किया है। नेक्स्ट, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ग्रुप कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट का, वो ये बताता है कि जो भी फंक्शंस या एक्टिविटीज़ होते हैं मैनेजर्स के, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। और ये गोल ऐसा होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय का जो गोल है, पर्सनल गोल है, वो भी क्या हो सके, पूरा होना चाहिए। मतलब कि जो एम्प्लॉय का गोल है वो भी पूरा होना चाहिए, जो ग्रुप का गोल है वो भी पूरा होना चाहिए, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा होना चाहिए। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आखिर इसका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट होता है, वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मैनेजमेंट का हमेशा से एम क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करना, अचीव करना। तो जो फंक्शन और एक्टिविटीज़ होता है वो क्या करता है, मैनेजर को ले जाता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि 1000 कंप्यूटर को क्या करना है, सेल करना है। तो मैनेजर क्या करेगा, प्लान करेगा कि किस तरह से वैसा किया जा सकता है। इसके लिए वो क्या करेगा, एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, सारा रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि उसको टारगेट दिया गया है 1000 यूनिट को सेल करने का। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज पर्वेसिव। मैनेजमेंट क्या यूनिवर्सल फेनोमेना है, और ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिजनेस फर्म्स के लिए ही सिर्फ ये चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो भी कर सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है वो भी कर सकती है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मैनेजमेंट करता है, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया। हम लोग कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो बिना मैनेजमेंट के अच्छा चल सके। क्लब है, यहाँ तक कि हाउस भी, अगर हम लोग का घर भी है वो भी क्या होता है, प्रॉपरली मैनेज्ड होता है, तभी क्या होता है, सारा काम प्रॉपरली टाइमिंग के साथ हो जाता है। क्लियर है था? नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट तो ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल एक्टिविटी है, मैनेजमेंट क्या है, वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल में सबसे पहले क्या आता है, वर्क आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ टास्क करता है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, गोल होता है, और वो काम जो करता है वो उस किस पे डिपेंड करता है, उस बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्कूल है, ठीक है, उसको क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो वो एक स्कूल का बिजनेस हुआ या स्कूल का काम है, स्कूल का नेचर है। हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट को ट्रीट करना होता है। इंडस्ट्रीज़ का क्या काम है, तो काम क्या होता है, मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट का। तो मैनेजमेंट ये ध्यान में रखता है कि जो भी काम है वो क्या हो सके, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली क्या हो, परफॉर्म हो सके। तो कोई भी गोल होता है, कोई भी टास्क होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बिजनेस के या उस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कर सकता है, जब उसके पास एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है। क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कीजिए, उसके पास फिजिकल रिसोर्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हो गया और फाइनेंशियल रिसोर्स। ये क्या दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम है,
पर क्या ह्यूमन रिसोर्स कभी भी दो ऑर्गेनाइजेशन का सेम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो ह्यूमन रिसोर्स ही होता है जो कि क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को compete करने में हेल्प करता है। क्लियर है इतना? तो मैनेजिंग में क्या होता है, दो चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उसका इंडिविजुअल नीड्स क्या है, और साथ ही साथ उसके जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसका भी वो ध्यान रखता है, ताकि क्या हो सके कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ इंडिविजुअल का भी जो गोल है, जो नीड है, वो पूरा हो सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन साइकिल में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग कुछ इनपुट खरीदेंगे, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेमी फिनिश्ड गुड्स में, फिर उसके बाद क्या होगा, सेमी फिनिश्ड से वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये प्रोडक्शन साइकिल है जो कि क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट क्या है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट फंक्शन जो क्या होता है ना कि वो हमेशा कंटिन्यू चलते ही रहता है। जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये जो फंक्शंस होता है वो मैनेजर के द्वारा क्या होता है, हर टाइम परफॉर्म किया जाता है। समटाइम्स क्या होता है, प्लानिंग वो करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, आगे पीछे भले हो सकता है, लेकिन क्या होता है, ये कंटिन्यू चलते रहता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट का हमेशा मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मैनेजरियल एक्टिविटी में। तो जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है वो कोई सिंगल पर्सन क्या होता है, बिल्कुल भी उसको नहीं कर सकता। हर इंडिविजुअल क्या होता है, अपना अपना रोल परफॉर्म करता है अपने स्टेटस और डिपार्टमेंट के हिसाब से, तभी क्या होता है, जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है वो पूरा हो पाता है, और तभी वो क्या होता है, एग्जीक्यूट हो पाता है। उसी का रिजल्ट होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, अच्छी तरह से हो पाता है। ये हमेशा क्या होता है, ग्रुप एफर्ट पे रेफर करते हैं। यहाँ पे कभी भी इंडिविजुअल एफर्ट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता। मैनेजमेंट मतलब होता है ग्रुप, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी अपने अपने स्टेटस और अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें हमेशा क्या होता है, चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने गोल्स में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में। समय के साथ क्या होता है, इन्वायरमेंट में चेंज आता है। इन्वायरमेंट में चेंज आने के कारण क्या कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी, ये सब चीज़ों में भी क्या होता है, चेंजेस लाना पड़ता है। जैसे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारा, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, उसका हमारे मैनेजमेंट पे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होता है, बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि हम लोगों को जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या होता है, उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट जो है वो इनटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट फंक्शन ऐसा होता है जिसको हम लोग फिजिकली देख भी नहीं सकते, पर इसका जो फील होता है, हम लोग उसको प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंस मैनेजमेंट है हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम लोग ये देख करके कर सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना ऑर्डरली काम कर रहा है, कितना कोऑर्डिनेशन है हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो अगर मान लीजिए कि जो काम है वो अच्छी तरह से चल रहा है, स्मूथली काम चल रहा है, कोऑर्डिनेशन है लोगों के बीच में, सारा काम ऑर्डर वाइज चल रहा है, तो हमको इससे पता चल जाता है कि हाँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, प्रॉपर है। यहीं अगर देखें कि कन्फ्यूज़न है, चाउस है, तो क्या होगा, इससे हमको पता चलेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि इन्वेंट्री है, ठीक है, इन्वेंट्री है फिनिश प्रोडक्ट का, वो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो इसका क्लियरली मतलब होता है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। क्लियर इतना? नेक्स्ट है कंपोजिट प्रोसेस। अब जो मैनेजमेंट होता है वो कंपोजिट प्रोसेस होता है। अब कैसे होता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत सारा सीरीज ऑफ फंक्शंस होता है। क्या होता है, सीरीज ऑफ फंक्शन, जिसको कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये फंक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पर, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट फंक्शन होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। जैसे कि जो मेन मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है, पर एक दूसरे के बिना वो पॉसिबल भी नहीं होता है। ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सब कुछ है, उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लोग वो जाकर के देख लीजिएगा, आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सब एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी।
अब वो किस तरह से बैलेंस करता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को। तो इफेक्टिवनेस का मतलब हम लोग समझ ही गए थे कि जो भी टारगेट है उसको क्या करना, टाइमली अचीव करना, टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि यूटिलाइजेशन हो अच्छी तरह से, कोई भी रिसोर्सेज हो उसका, मतलब बिना किसी भी तरह का कोई वेस्टेज का। तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो बैलेंस बना करके रखता है और काम को सक्सेसफुली क्या करता है, कंप्लीट करवाता है। अगर मान लीजिए सिर्फ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ना हो तब भी मैनेजमेंट अच्छा से नहीं होगा, या सिर्फ एफिशिएंसी हो इफेक्टिवनेस नहीं हो तो भी पॉसिबल नहीं। मान लीजिए आप रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं किए हैं, या आप कम कॉस्ट पे क्या सामान बना ली, लेकिन आपको वही सामान एक वीक में बनाना था जो आप एक मंथ में बनाए, तो वो भी क्या है, गलत ही है। तो इसीलिए क्या करता है मैनेजमेंट का ये काम होता है कि दोनों के बीच में वो क्या कर सके, बैलेंस बना करके रख सके। क्लियर है इतना। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के, आखिर क्या ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ये एक एंड होता है। क्या होता है, एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वही एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट करना है, या फिर कुछ स्टैंडर्ड है जो कि हम लोग क्या करे हैं, सेट किए हैं, जिसके थ्रू हम लोग को क्या है, परफॉर्मेंस जो है उसको एसेस करना है। तो इसमें हम लोग 3 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मेन एम क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। और जनरली ये भी माना जाता है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, क्यों सेटअप हुआ, कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप किया जाता है, मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने का। बट हर जगह ऐसा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो मैनेजर जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वो लेके आता है जो भी मैनेजमेंट एरियाज़ में रिक्वायर होते हैं, जिसमें कॉस्ट लगता है, जिसके थ्रू क्या हो सके कि मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी हो ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी वो लेकर के आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर इतना। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है। जैसे इसमें क्या होता है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है जो मैनेजमेंट का, सबसे पहला इसमें आता है सर्वाइवल। तो बेसिक पर्पस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो सर्वाइव कर सके, वो एग्जिस्ट कर सके कंपटीशन मार्केट में लंबे समय के लिए। और ये तभी होगा जब क्या होगा कि उसका जो भी कॉस्ट है वो कवर हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट अर्न करने लगे। अब कोई नया बिजनेस सेट हुआ है, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन सेट हुआ, उसका मेन मकसद क्या होगा, सबसे पहला तो मेन मकसद होगा कि वो लंबे समय तक क्या हो सके कि उस एरिया में, उस जगह पे क्या हो सके, सर्वाइव कर सके। और साथ सर्वाइव करने के साथ साथ क्या उसका जो भी कॉस्ट लग रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, जिस भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसको क्या कर सके, वो कवर अप कर सके, और साथ ही साथ क्या है, प्रॉफिट को अर्न कर सके। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मकसद क्या होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना। तो प्रॉफिट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए किसी भी बिजनेस का। एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो एक रिवॉर्ड होता है, बिजनेसमैन को दिया जाता है जो कि उसका रिस्क बियर करने के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो स्टैब्लिश क्यों करता है, ताकि क्या हो सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और बिजनेस सेटअप किया तो क्या है, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारा वो क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया है। तो पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले में जो उसको पैसा मिल रहा है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट किस बेसिस पे होता है, क्योंकि वो रिस्क को बियर किया है, इसी के बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, प्रॉफिट के तौर पर मिल रहा है। इसी में थर्ड आ जाता है ग्रोथ। क्या होता है, ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहता है कि उसका ग्रो हो, वो एक्सपेंड करे अपने एक्टिविटीज़ को। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सक्सेस रेट हम लोग को पता करना है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो उसके ग्रोथ रेट से पता चलेगा। और ग्रोथ कैसे मेज़र किया जा सकता है, उसके सेल्स पे मेज़र किया जा सकता है, उसके कितने सारे ब्रांचेज है उस पर पता चल सकता है, या तो कितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट उसके पास है, वो सब चीज़ों पे पता चल सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बेसिकली यही चीज़ आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन वो सेट किया है वो क्या चाहता है कि सबसे ज़्यादा क्या हो कि वो लंबे टाइम तक मार्केट में क्या हो, सर्वाइव कर सके, उसका जो कॉस्ट है उसको कवर कर सके, और साथ ही साथ क्या प्रॉफिट को अर्न कर सके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। और साथ ही साथ ग्रोथ भी हो, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ग्रोथ कैसे पता चलेगा, तो वो कितना सेल्स किया है, कितना ज़्यादा ब्रांचेज है उसका, कितना प्रोडक्ट्स है, कितने एम्प्लॉयज़ है, ये सब चीज़ों को देख करके पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा ग्रो किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है जो कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक चीज़ होता है, कमिटमेंट होता है सोसाइटी के लिए। अब जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हुआ है, सोसाइटी में
एक पार्ट है सोसाइटी का। तो अब वो क्या कर रहा है, जो भी अर्न कर रहा है रिसोर्सेज जो भी है, वो तो सबसे पहले रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहा है वो भी सोसाइटी का है, तो उसका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है अपने सोसाइटी के प्रति कि वो क्या करे, सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो वो क्या कर सकता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको रीज़नेबल प्राइस पे क्या कर सके, वो सप्लाई कर सके, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो, इकोनॉमिक जो वेल्थ है उसको जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ दे, कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे। फिर या ये भी कर सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए, या तो फिर एनजीओज़ या गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है अपने सोसाइटी के लिए। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या तो फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो ये सब होता क्या है, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेटेड होता है उस एम्प्लॉय से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है वो एक इंडिविजुअल हुआ तो उसी से रिलेटेड होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मतलब कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो जाहिर सा बात है उसका खुद का भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ उसका खुद का नीड होगा। तो एम्प्लॉय का जो नीड होता है वो भी क्या होता है, कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड है, क्या है, सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड है, तभी वो क्या कर सकता है कि अपना 100% दे पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो वो क्या अपना 100% कंट्रीब्यूट कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए कुछ मेन चीज़ है जो कि मैनेजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि एम्प्लॉय को उसके काम के अकॉर्डिंग क्या हो, अच्छा सैलरी दिया जाना चाहिए, उसके पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रमोशन या ट्रेनिंग देना चाहिए, साथ ही साथ उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं सोशल रिकॉग्निशन होना चाहिए, अच्छा वर्किंग कंडीशन उसको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए उसका जो भी नीड्स है उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी उस टाइम पे अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर एम्प्लॉय का गोल अचीव होता है तभी वो क्या करेगा, अपना 100% देगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है इतना। तो किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।